प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कल तक हम भयानक रस तक पढ़ चुके थे। अब आज का अपना अगला रस है विभत्स रस। घृणा उत्पन्न करने वाली गंदी, दुर्गंधपूर्ण, भद्दी, अरुचिकर तथा मैली कुचली वस्तुओं को देखकर या ऐसी वस्तुओं का वर्णन सुनकर घृणा का भाव जगता है। यहाँ पुष्ट जुगुस्सा या घृणा भाव ही विभत्स रस में बदलता है। इस रस का स्थायी भाव घृणा है। विभत्स का स्थायी भाव घृणा है। रुधिर, चर्बी, मलमूत्र, शव, शमशान आदि आलम्बन है। कीड़े मकोड़े, दुर्गंध, कुत्सित रूप, मांस भक्षण आदि इसके उद्दीपन है। इसे देखकर नाक सिकोड़ना, थूकना, आंखें बंद करना आदि अनुभव है। निर्वेद, ग्लानि, आवेग, जड़ता, व्याधि, विवर्ण एवं चिंता आदि संचारी भाव इसके सहायक है। विभत्स रस का वर्णन अन्य रसों में के सहायक के रूप में भी प्रायः किया जा सकता है। यज्ञ समाप्त हो चुका तो भी धधक रही थी ज्वाला, दारुण दृश्य, रुधिर के छींटे, अस्थिखंड की माला, वेदों की निर्मम प्रसन्नता, पशु की कातर वाणी मिलकर वातावरण बना रहा था कोई कुत्सित प्राणी। तो ये इसका उदाहरण है। इसी प्रकार विभत्स का और भी उदाहरण आप कोई भी अपने मन से ले सकते हो। विभत्स के बाद आता है हमारा अद्भुत रस। अद्भुत रस का अर्थ होता है किसी आश्चर्यजनक, असाधारण अथवा अलौकिक वस्तु को देखकर हृदय में आश्चर्य का भाव घर कर जाता है। ऐसी अवस्था का जब वर्णन किया जाता है तो अद्भुत रस प्रकट होता है। यह रस चमत्कार से पैदा होता है। किसी विलक्षण वस्तु को देखने में जागृत विस्मय का भाव जब अनुभवों से व्यक्त एवं संचारियों से पुष्ट होकर सामने आता है तो उसे अद्भुत रस कहते हैं। इस रस का स्थायी भाव विभत्स है। विस्मित व्यक्ति इसका आश्रय है। अद्भुत वस्तु, विचित्र दृश्य, विलक्षण अनुभव आदि अलौकिक घटना आदि आलम्बन बनते हैं। मुंह खुला रह जाना, दांतों तले उंगली दबाना, आंखें फाड़कर देखते रह जाना, स्वरभंग, स्वेद, स्वेद का अर्थ होता पसीना एवं स्तंभ आदि अनुभव होते हैं। वितर्क, हर्ष, आवेग एवं भ्रांति आदि संचारी भाव हैं। इसका उदाहरण है अखिल भुवनचर अचर सब, हरिमुख में लखी मातु, चकित वही गदगद वचन, विकसत द्रग पुल कातु। ये इसका उदाहरण है। अद्भुत का उदाहरण आप और भी ले सकते हो कोई भी। शांत रस। शांत रस किसे कहते हैं? सांसारिक वस्तुओं से विरक्ति, हृदय में तत्व ज्ञान आदि से जो वैराग्य भाव उत्पन्न होता है उसे चित्त को शांति मिलती है। उसी शांति का वर्णन पढ़कर सुनकर पाठक के हृदय में शांत रस की उद्भावना होती है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद या शम है। निर्वेद का अर्थ है वेदना रहित होना, शम का अर्थ होता है शांत हो जाना। इस रस का आलम्बन प्रिय वस्तु का विनाश, आशा के विरुद्ध वस्तु की प्राप्ति, संसार की नश्वरता, प्रभु चिंतन आदि है। यहाँ सत्संग, कथा श्रवण, तीर्थ स्थान आदि उद्दीपन होते हैं। अश्रु, रोमांस एवं पुलक आदि अनुभव बनते तथा घृति, हर्ष, स्मरण और निर्वेद आदि संचारी भाव होते हैं। उदाहरण तुम तजी और कौन पे जाऊं, काके द्वार जाए सिर नाऊं, पर हाथ कहाँ बिकाऊं, ऐसो को दाता है समर्थ जाके दिए अघाऊं, अंत काल सुमरो सुमिरन गति अनंत कहूँ नहीं जाऊं। आगे हमारे पहले 9 रस माने जाते थे, लेकिन अब 2 नए रस और इसमें जोड़ दिए गए हैं। तो अगला आपका है भक्ति रस। प्राचीन ग्रंथों में 9 रसों को ही मान्यता दी जाती थी, पर हिंदी साहित्य के भक्ति काल और भक्ति रस और वात्सल्य रस को इसमें सम्मिलित कर रसों की संख्या 11 बढ़ा दी गई है। अगला 10वें नंबर का रस है भक्ति रस। ईश्वर के गुणों के प्रति श्रद्धा भाव से भरकर जब कोई भक्त प्रेम में लीन हो जाता है तो उसे आनंद देने वाले भक्ति रस का अनुभव होता है। भक्ति राग प्रधान है, जबकि ज्ञान विज्ञान प्रधान है, विराग प्रधान है। शांत रस में वैराग्य भाव रहता है, भक्ति रस में रागात्मक प्रेम पूर्ण संबंध रहता है। इसीलिए विद्वानों ने शांत रस से पृथक भक्ति रस को माना है। भक्ति का स्थायी भाव देवताओं आदि के प्रति रति है। भक्त के हृदय में रस की उत्पत्ति होने योग्य कोमल तन्मयता का भाव रहता है। भक्ति रस में आश्रय भक्त हृदय होता है, आलम्बन प्रभु है, उद्दीपन प्रभु का गुण, रूप एवं कार्य होते हैं। भक्त की विफलता, आसक्ति आदि से उत्पन्न आंसू अनुभव होते हैं। हर्ष, औत्सुकता,
चपलता, दैन्य तथा स्मरण आदि संचारी भाव होते हैं। तुलसी, सूर, मीरा आदि की रचनाओं में भक्ति रस को देखा जा सकता है। माधव अवन द्रवहु कहीं लेखे, प्रण पालपन तोर मोरपन, जियत कमल पद देखे, जब लगी पेन दीन दयालु, ते मैंने दास ते स्वामी, तब लगी जो दुख सहु कहूँ नहीं, जयपति अंतर जामी, तू उदार में कृपल पतित में, ते पुनीत श्रुति गावे। इस प्रकार भक्ति रस का उदाहरण और भी कोई ले सकते हैं। अगला है वात्सल्य रस। वात्सल्य से ही स्पष्ट होता है कि वात्सल्य का क्या अर्थ होता है। जब बड़ों के हृदय में बच्चों के प्रति स्नेह भाव विभादी से पुष्ट होकर अभिव्यक्त होता है तथा वहाँ पर वात्सल्य रस होता है। वात्सल्य रस का स्थायी भाव अपत्य स्नेह अथवा संतान स्नेह है। आलंबन बच्चा होता है, उद्दीपन बच्चों की चेष्टाएं होती हैं, अनुभाव हंसना, पुलकित होना, चूमना आदि आश्रय की चेष्टाएं होती है। हर्ष, आवेग, मोह, चिंता, विषाद, गर्व, उन्माद आदि संचारी भाव हैं। उदाहरण है, किलक अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं, पानी भर आया फूलों के मुंह में आज सवेरे, हाँ गोपा का दूध जमा है राहुल मुख में तेरे, लटपट चरण चाल अटपट सी, मन भाई है मेरे, तू मेरी उंगली धर अथवा मैं तेरा कर धारूं, इन दांतों पर मोती वारूं। अर्थात बच्चे की दांतों की सुंदरता का वर्णन करते हुए माँ वात्सल्य झलका रही है, अर्थात उस बच्चे को प्यार दे रही है। ये आज आपका रस का चैप्टर संपूर्ण हो गया। इसको आपने रिपीट करना है और इन सारे रसों को आपने याद करना है। आप कभी भी क्लास में जब आओगे तो इसका टेस्ट होगा आपका। थैंक यू बेटा।